सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने सेंसस 2011 के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेवरल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी। वी हैव डिस्कस्ड कि कौन से ज़िलों में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी को ज़रूर आप याद रखिएगा, दैट्स 189 पर किलोमीटर स्क्वायर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली जो छत्तीसगढ़ की जो हाइजेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको याद रखना। जैसे जांजगीर चंपा की बात करें दैट्स 420, नारायणपुर की बात करें वहाँ पे सबसे कम है। तो ऐसी चीज़ें आपसे एग्जाम में आमतौर पे पूछी जाती हैं। ठीक है, नाउ लेट मी गेट द नेक्स्ट वन। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट्स बेसिकली सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एक बहुत ही एक सिंपल टर्म है, लेकिन ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ में सेक्स रेशियो कितना है, तो देखा जाए तो सेक्स रेशियो हम बात करें प्रॉपर छत्तीसगढ़ की, पूरे छत्तीसगढ़ का, दैट इज बेसिकली 991। सेक्स रेशियो क्या होता है? आई एम श्योर यू नो व्हाट दिस वन। ये होता है बेसिकली पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं उस पर डिपेंड करता है सेक्स रेशियो। बेसिकली देखिए, बाय द नेचर वी से दैट कि आमतौर पर सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स बने हुए हैं कि ऐसा कोई ना हो कि कहीं पर ऐसे टारगेटेड एबॉर्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में हालांकि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार गवर्नमेंट के रूल्स को प्रॉपर तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो चोरी छुपे तरीके से दे आर डूइंग सम नेगेटिव थिंग्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस वन वी हैव सीन दैट मेनी ऑफ द डेवलप्ड स्टेट their sex ratio is very low, like we can say like in पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा का यदि आप सेक्स रेशियो देखोगे, दिल्ली का सेक्स रेशियो देखोगे बहुत कम है। वहीं पे यदि आप बात करो जहाँ पे जो ट्राइब डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वहाँ पे प्लान्ड टारगेट अबॉर्शन हो, साथ में वहाँ पर थोड़ी इतनी पैट्रियार्कल सोसाइटी भी नहीं होती, तो वहाँ पे आप देखेंगे सेक्स रेशियो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारे जो ऐसे राज्य हैं जहाँ का सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। बट जहाँ पे डेवलप्ड स्टेट की बात करें, पंजाब हरियाणा, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एनीवे, बहुत सारी रीज़न होते हैं सेक्स रेशियो कम होने के। बिकॉज एक चीज़ और ये होती है हमारे सोसाइटी में एक जो बना हुआ है कि जो बेसिकली यू नो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज टर्म यूज दैट लाइक the basic desire of male child, that's one of the concern for this one. Anyway, आगे चलते हैं यहाँ से। तो सेक्स रेशियो हमारे छत्तीसगढ़ का है 991, इसको आप लोग याद रखेंगे। और याद रहे ये जो सेक्स रेशियो है 2001 सेंसस की तुलना में, चूँकि उस समय 989 था, तो उसकी तुलना में 2 पॉइंट्स हमारा रेज हुआ है। तो एक तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। नाउ भारत का जो सेक्स रेशियो कितना है, यदि आप इंडिया का यहीं पे सेक्स रेशियो डिस्कस करो कि भारत का कितना है, तो भारत का छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत कम है, दैट इज़ मैरली 943, 943 है। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है। इवनली मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सेक्स रेशियो है 931, दैट इज़ लोअर देन इंडिया। नाउ छत्तीसगढ़ में सेक्स रेशियो में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा सकता है आप लोगों से कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशियो क्या है, शेड्यूल ट्राइब में सेक्स रेशियो कितना है। सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और इन जनरल सेक्स रेशियो कितना है उसको देख लेते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। यदि हम बात करें स्टेट का तो आप जानिए। यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सेक्स रेशियो कितना है, तो शेड्यूल कास्ट मतलब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के बारे में, है ना। तो अनुसूचित जाति में सेक्स रेशियो पाया गया, दैट इज बेसिकली 994, 994, 994। वहीं पे यदि आप शेड्यूल ट्राइब में यदि बात करें, एसटी में सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे आप पाएंगे दैट इज मोर देन 1000, दैट इज 1020, 1020। दैट इज वेरी इंप्रेसिव सेक्स रेशियो इन छत्तीसगढ़। इसके अलावा यदि हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 to 6, 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सेक्स रेशियो होता है दैट इज बिटवीन 0 to 6 ईयर्स। तो यहाँ पे यदि हम सेक्स रेशियो की बात करें दैट इज 969, 969 होता है। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है डिस्कस किया जाता है, दैट्स बेसिकली that's basically urban sex ratio and
रूरल सेक्स रेशियो, तो हम यहाँ पे बात करें दैट इज बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट अर्बन सेक्स रेशियो, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में जो सेक्स रेशियो रहा, तो शहरी क्षेत्रों में कितना है, दैट इज बेसिकली रफली अराउंड 1001 नहीं बल्कि 956, क्योंकि शहरों में फैसिलिटीज़ थोड़ी मिलने लग जाती है तो वहाँ पे सेक्स रेशियो अबॉर्शंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहीं पे यदि हम बात करें रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है, तो दैट इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव, दैट इज़ मोर देन 1000, ये काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना रिकॉर्ड किया गया, दैट इज़ 1001। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में ओवरऑल स्टेट का सेक्स रेशियो का रिकॉर्ड। नाउ इफ यू लुक ओवर सेक्स रेशियो फॉर द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ऐसे से आपको ये पता होना चाहिए। तो सेक्स रेशियो में पहले हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स का, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है। तो यहां पे आप पाएंगे कि बस्तर जो हमारा है जिला, यहां पे सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, दैट इज हैविंग द फर्स्ट रैंक बस्तर, और यहां से रेशियो कितना है, दैट इज 1023, 1023 है। तो बस्तर में सेक्स रेशियो देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन कि कई बार जो है हमारे बहुत सारे ज़िले ऐसे होते हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो, यदि मध्य प्रदेश की बात करो तो भिंड वगैरह में सेक्स रेशियो 900 भी कम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो बस्तर ज़िला है यहाँ पे सेक्स रेशियो दैट इज़ मोर देन 1000 एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो एक तो ये हमारा सेक्स रेशियो हो गया कहाँ का, दैट इज़ बेसिकली फॉर बस्तर। और सेकेंड रैंक पे आता है यहाँ पे आप देखेंगे दंतेवाड़ा, हालांकि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक नॉर्दर्न रीजन में है, और देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, नो डाउट। तो आप देखेंगे दंतेवाड़ा भी बगल में है, बस्तर भी, दंतेवाड़ा और बस्तर दोनों अगल बगल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इतना तो हम क्लिक कर सकते हैं कि जो सदर्न रीजन है यहाँ पे सेक्स रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो सेकेंड रैंक पे कौन है, दैट इज बेसिकली दंतेवाड़ा, हालांकि दंतेवाड़ा एक नक्सल हिट एरिया भी मानी जाती है। तो ये है यहाँ पे सेक्स रेशियो है 1020। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आता है दैट इज बेसिकली महासमुंद, महासमुंद में सेक्स रेशियो कितना है, दैट इज 1017। हालांकि इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट पहले जो टॉप रैंकर है उसका एटलीस्ट आप याद रखें। महासमुंद कहाँ पे है, महासमुंद ये है, तो एटलीस्ट जो टॉपर है उसका नाम तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हालांकि रजनात गांव का नाम आता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। राजनांद गांव, मैं कह रहा हूँ जो पहली रैंक है जिसकी, उसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकियों का तो आप नाम भी याद रखें, दैट्स मोर देन इनफ, उससे पॉसिबल नहीं होगा कि बाकी चीज़ें आप याद रख पाएँ, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम, एटलीस्ट आपको नाम हल्का सा आप रिकॉल करते रहें कि दंतेवाड़ा, महासमुंद, रजनांद गांव, दीज आर वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैविंग ग्रेट सेक्स रेशियो। सबसे लोवेस्ट की यदि हम बात करें तो सबसे लोवेस्ट में आता है कोरिया। मिनिमम सेक्स रेशियो में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा कोरिया जिला। कोरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर सेक्स रेशियो पाया गया है 968, 968, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट में आता है। तो ये है कोरिया, यहाँ पे सेक्स रेशियो है 968। सेकेंड लोवेस्ट में आता है कोरबा। कोरबा यहाँ के माइंस भी बड़े फेमस हैं, 969, 969 सेक्स रेशियो है यहाँ पे। तो कोरबा में सेक्स रेशियो कितना है, ये है 969। तो ये हो गया कोरिया, ये हो गया कोरबा। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सेक्स रेशियो थोड़ी सी कंपेरेटिवली आपको कम मिल रहा है। एंड द थर्ड वन इज बिलासपुर। बिलासपुर का सेक्स रेशियो भी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली लोअर साइड में है। तो यहाँ पे दीज डिस्ट्रिक्ट नीड टू वर्क ऑन। 979 यहाँ पे सेक्स रेशियो है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स, इनको आप लोग याद रखेंगे। Now the next one we are talking about, that is called basically this is one of the very important one कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है,
इसको भी कई बार डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस वन। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले हैं जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्ड सेक्स रेशियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्ड सेक्स रेशियो। 0 to 6 ईयर्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा किस जिले की चाइल्ड सेक्स रेशियो है? तो यदि हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम किस जिले की है, तो मैक्सिमम में नाम आता है पहले नंबर पे, दैट इज बेसिकली दंतेवाड़ा। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो की यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे किसका नाम आता है? वहां पहले नंबर पे नाम आता है, दैट इज बेसिकली बस्तर। बस्तर का जो सेक्स रेशियो है सबसे अधिक है ओवरऑल सेक्स रेशियो में, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में दंतेवाड़ा का नाम टॉप में आता है, दैट इज 1005। द सेकेंड थिंग इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड रैंक, देन बस्तर की यहाँ पे सेकेंड रैंक है, लेकिन वहाँ पे बस्तर की फर्स्ट रैंक थी, है ना। यहाँ पे है लगभग 994, 994 के आसपास है। एंड थर्ड रैंक इज एक्वायर्ड बाय नारायणपुर। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में। आप पहले का नंबर याद रख सकते हैं, लेकिन बाकियों का नंबर याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एटलीस्ट चीज़ों को बेसिकली कह सकते हैं कि लिंक करने में आपको आसानी हो। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम सेक्स रेशियो। मिनिमम में आता है नाम रायगढ़ का। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ यहाँ पर सबसे कम सेक्स रेशियो एक्वायर करता है। एंड रायगढ़ यू नो दैट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 947 है, मात्र 947 है। एंड दीज डिस्ट्रिक्ट लिटरली नीड टू वर्क ऑन दैट वन। तो ये है रायगढ़ आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 जांजगीर चंपा सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आता है, जांजगीर चंपा। जांजगीर चंपा में सेक्स रेशियो है 950, 950 है। और थर्ड रैंक इज एक्वायर्ड बाई बिलासपुर। तो याद रहे बिलासपुर का सेक्स रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट में आता है छत्तीसगढ़ में। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। लेकिन याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है। तो ये दिन केस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में, देखिए ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 18 जिलों के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग फॉर द 18 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, है ना। तो यहाँ पे चूंकि उस समय 2011 से सेंसस हुआ था, उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट थे। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 जिले ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे सेक्स रेशियो मोर देन 1000 है। सेक्स रेशियो मोर देन 1000 से ज़्यादा सेक्स रेशियो रखने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? दैट इज बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उस समय देखा जाए तो जब हमारा छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था, सॉरी छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन नहीं बल्कि उस समय का टाइम था 2011 में, जब हमारे देश में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जब हमारे देश में केवल 28 राज्य हुआ करते थे, हालांकि 28 राज्य अभी भी हैं, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर कोई यूनियन टेरिटरी नहीं थी। आंध्र प्रदेश से कोई तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, बिकॉज तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उस समय देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग थी, है ना, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो उस समय छत्तीसगढ़ की रैंकिंग जो है, छत्तीसगढ़ रैंक 4th, छत्तीसगढ़ रैंक 4th इन सेक्स रेशियो इन इंडिया। पूरे भारत में यदि हम बात करें सेक्स रेशियो में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या थी, तो आप बताएंगे दैट वाज 4th रैंक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमसे ऊपर कौन था? हमसे ऊपर कौन था? वो है केरला। केरला वाज अहेड ऑफ अस।
केरला का सक्सेस रेशियो था 1084, दैट इज मोर देन 1000। द सेकेंड रैंक इज एक्वायर्ड बाई तमिलनाडु। सदर्न स्टेट्स की वैसे भी सक्सेस रेशियो बाई डिफॉल्ट अच्छा रहता है, हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस समय काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 996 रिकॉर्ड किए गए कहाँ पे, तमिलनाडु में। थर्ड रैंक पे रहा है दैट इज बेसिकली आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। तो उस समय जब आंध्र प्रदेश हुआ करता था उस समय उसका होता था 993 कंबाइंड फॉर्म में। मैं तेलंगाना का अलग से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी सेंसस हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर सकते। एंड फोर्थ रैंक इज एक्वायर्ड बाई छत्तीसगढ़, और हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था, दैट वाज 991। तो ये हमारे देश की ये टॉप स्टेट्स रहे हैं सक्सेस रेशियो में टॉप पोजीशन एक्वायर करने वाले। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। हालांकि यदि हम बात करें चाइल्ड सक्सेस रेशियो में तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ की फोर्थ रैंक थी, और वहाँ पे सबसे टॉप में था अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ का नाम आता है ना। तो ये चाइल्ड सक्सेस रेशियो में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते बिकॉज इतना डिटेल आपसे एग्जाम में पूछा जाने की संभावना कम ही कम है ना। Now next topic we will discuss and that is basically called literacy rate. लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, और ये क्या होती है कि आपको पढ़ना लिखना आता हो, समझना आता हो, और आप 7 वर्ष से ऊपर के हो। दैट्स कंडीशन फॉर इट कि इसमें सभी लोगों को काउंट नहीं किया था। ओनली 7+ ईयर, मोर देन 7 ईयर्स, और आपके अंदर कौन सी स्किल हो, आप रीडिंग कर सकते हो, आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, और साथ में आप राइटिंग भी कर सकते हो। मतलब आपको लिखना भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें बेसिकली रीडिंग राइटिंग आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिटरेसी रेट में काउंट किए जाएंगे। अब 2011 में देखें कि हमारा लिटरेसी रेट कितना था, बिकॉज यूजुअली दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर कि 2011 में हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट। तो 2011 के लिटरेसी रेट यदि आप डिस्कस करेंगे दैट वाज बेसिकली 70.28%, 70.28%, दो इट वाज लोअर फ्रॉम इंडिया, भारत से कम है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 69 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड मोर देन 70%, दैट इज 70.28%। याद रहे साक्षरता दर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साक्षरता दर जो है इतना इम्पोर्टेंट टर्म है प्रेजेंट टाइम पे, बिकॉज इस समय साक्षरता से आगे का स्टेप हो गया है कि हमारे स्टेट में कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने प्रॉपर कॉलेजेस हैं। क्योंकि आज भी हम ये देखें तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं या बहुत सारे ऐसी बेसिकली नगर पंचायत एरिया की भी यदि हम बात करें जहाँ पे कोई कॉलेज नहीं होता है, तो यदि कोई भी स्टूडेंट चाहे कि वो एकेडमिक्स अपना कंप्लीट करके 12वीं पास करके यदि कॉलेज में जाना चाहे तो उसे शहरों में जाना पड़ता है, और शहर जो है काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कई बार देखा गया है कि इस कारण एजुकेशन किसी भी तरह से 12वीं तक ले लिया आता है, लेकिन उसके बाद का एजुकेशन नहीं होता। 12वीं की भी बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गाँव में हम बात करें तो प्राइमरी तक तो स्कूल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद की जो स्कूलें होती हैं 10वीं या 12वीं तक की स्कूलें वो आमतौर पर नहीं मिलती। उसके चलते बच्चों को एक करीब 10, 12, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल जाना पड़ता है, एंड दैट्स वन ऑफ द टेडियस टास्क। तो कई बार ऐसा होता है मेल चाइल्ड को चलो दिक्कत नहीं है, दे कैन ड्राइव दैट, लेकिन फीमेल चाइल्ड को कई बार कंसर्न्स होते हैं। कई बार उनके पेरेंट्स जो हैं एग्री नहीं करते कि नहीं उतना दूर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। और एक जो वर्ड बोला गया है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो जब पढ़ेगा ही इंडिया नहीं है तो पढ़ेगा कैसे इंडिया। तो ये सब सारे कंसर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगह देखा जाए तो लिटरेसी किसी तरह लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रॉपर एडिक्वेटेड।
उनके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती और ग्रेजुएशन की डिग्री ना होने से कई बार उन्हें प्रॉपर तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, यदि मिलता भी है तो दैट्स लो सैलरी जॉब। तो ये यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो और इंडिया शुड ग्रो, देन डेफिनेटली वी नीड टू इंस्टॉल प्रीटी गुड एजुकेशन फैसिलिटीज एवरीवेयर हियर एंड देयर। नाउ यदि यहाँ पे हम बात करें मेल लिटरेसी कितना है, मेल की लिटरेसी रिकॉर्ड की गई है दैट इज 80.27। बाय डिफॉल्ट आप इसमें 10% ऐड कर दोगे तो आपको मेल लिटरेसी मिल जाएगी और 10% घटा दोगे तो आपको फीमेल लिटरेसी मिल जाएगी दैट इज रफली 60.24%। तो आप देख सकते हैं 10% आपको घटाना है, 10% जोड़ना है, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बहुत ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा सकता है आप लोगों से कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जो लिटरेसी रेट में टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं, है ना। तो यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन से जिले ऐसे हैं जहां पे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें एज ऑफ नो रिमेंबर दिस वन, मैक्सिमम लिटरेसी रेट रखने वाले जिले कौन से हैं, और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं 18 जिलों के हिसाब से। जब 2011 सेंसस में हमारे देश में 18, हमारे स्टेट में 18 जिले हुआ करते थे। तो पहले हम लोग मैक्सिमम का डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम कहां थे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कहां थे, ठीक है। तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट में नाम आता है दैट इज बेसिकली दुर्ग। दुर्ग की लिटरेसी काफी इंप्रेसिव है एंड दैट इज हैविंग द मैक्सिमम रैंक, और यहां पे लिटरेसी रिकॉर्ड की गई दैट इज 79.06%। दुर्ग हालांकि काफी इंडस्ट्रियल टाउन भी है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो दुर्ग का ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और दुर्ग हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग मिडिल पार्ट में है, रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी थोड़ा ठीक हुआ है। तो ये हमारा दुर्ग का क्षेत्र जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी इंप्रेसिव है दैट्स 79.06%। द सेकेंड रैंकर इज धमतरी। धमतरी की बात करें, धमतरी में लिटरेसी रेट है दैट इज 78.36%। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लिटरेसी रेट केवल आप यदि याद रखना चाहते हैं तो सबसे टॉप रैंक पे जो है उसको आप याद रखो, बाकियों का आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकियों की यदि आप रैंकिंग हल्का सा देखते रहेंगे तो यदि आपको हल्का टिक कर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है राजनांदगांव। राजनांदगांव यहाँ पे लिटरेसी रेट में तीसरे नंबर पे है। धमतरी जिले के लोकेशन आप लोग जरूर देखेंगे, मैप हमेशा देखते रहना चाहिए, बिकॉज मैप देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। धमतरी वही ज़िला है जहाँ से हमारी महानदी का ओरिजिन भी होता है, उद्गम होता है। एंड थर्ड रैंक इज एक्वायर्ड बाई राजनांदगांव। तो राजनांदगांव बेसिकली देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड की गई है, और राजनांदगांव से आपको पता होना चाहिए दिस इज हालांकि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से बॉर्डर शेयर भी करता है। तो राजनांदगांव अपने आप में स्ट्रेटेजिक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर लिटरेसी रेट रिकॉर्ड की दैट इज 75.96। तो हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं पे यदि हम बात करें लीस्ट परफॉर्मर, मतलब मिनिमम में किसका नाम आता है, तो सबसे कम लिटरेसी रेट मतलब कह सकते हैं हमारा बैकवर्ड जिला कौन सा है, दैट इज बेसिकली बीजापुर। तो हमारे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको डेवलपमेंट कम मिलेगा, और ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। वी नीड टू वर्क इन दिस एरिया एंड दैट इज मेनली 40%। 40% लिटरेसी रेट है, काफ़ी सरप्राइजिंग है, एंड वी रियली नीड टू वर्क इन दिस एरिया। बीजापुर है, एक नक्सल हिट एरिया भी है, साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सेकेंड रैंक इज एक्वायर्ड बाई दंतेवाड़ा, दैट इज अनदर नक्सल हिट एरिया दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का जो लिटरेसी है वो रिकॉर्ड किया गया 42%, दैट इज ऑन द लोअर साइड। एंड थर्ड रैंक इज एक्वायर्ड बाई नारायणपुर। तो लिटरेसी रेट से जरूर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का हल्का सा आभास कर सकते हैं, दैट इज 48%। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के वन ऑफ दी लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये है बीजापुर। बीजापुर के बाद हो गया दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद हो गया दैट इज बेसिकली नारायणपुर। ये सारे बिल्कुल आस पास लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी लोअर साइड में है,
एंड रियली दिस डिस्ट्रिक्ट नीड टू वर्क इन दिस एरिया एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे आने वाले कल में यहाँ पे लिटरेसी रेट में ज़रूर काम किया जाएगा। आगे एक और डिस्कस किया जाता है, एग्जाम में पूछे जाने का जो पैटर्न होता है उसमें कई बार मेल और फीमेल लिटरेसी में सबसे अधिक कहाँ पे है, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, है ना। सो लेट मी शो दिस वन टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिटरेसी रेट लेकिन ये लिटरेसी रेट जो है ये मेल की लिटरेसी रेट है, फिर हम लोग फीमेल का डिस्कस करेंगे। हालांकि फीमेल की लिटरेसी रेट पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मेल की लिटरेसी रेट कभी कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज सिंस वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट में यदि हम बात करें मैक्सिमम लिटरेसी कौन सा जिला एक्वायर करता है, दैट इज बेसिकली एक्वायर्ड बाय दुर्ग। दुर्ग जिले की लिटरेसी है 87%, दैट इज द टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट। तो कमाल की बात, दुर्ग जो है वैसे ओवरऑल में भी सबसे आगे है, मेल में भी सबसे आगे है। धमतरी यहाँ पे भी सेकंड रैंक एक्वायर करता है, धमतरी, और ये इसका लिटरेसी कितना है, दैट इज 87% इटसेल्फ, 87% यहाँ भी है मेल लिटरेसी। और वहीं पे यदि थर्ड रैंक की बात करें तो ये है राजनांदगांव। तो देखा जाए तो ये ज़िले ऐसे हैं जो ओवरऑल लिटरेसी में भी टॉप परफॉर्मर हैं, और देखा जाए तो मेल लिटरेसी में भी टॉप परफॉर्मर हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 85% राजनांदगांव की लिटरेसी रेट है, तो ये है मेल लिटरेसी के बारे में। वहीं पे यदि आप मिनिमम की बात करें कि सबसे कम लिटरेसी बेसिकली कहाँ पे है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैक्सिमम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम। नाउ मिनिमम का डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे कम लिटरेसी बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से जिलों की है। तो मिनिमम में नाम आता है एंड दैट इज बेसिकली बीजापुर। बीजापुर ओवरऑल में भी सबसे नीचे है, और बीजापुर मेल लिटरेसी में भी सबसे नीचे है। तो बीजापुर की लिटरेसी यहाँ पे सबसे कम पाई गई है एंड दैट इज मैरली 50%। केवल 50% मेल यहाँ पर लिटरेट हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंगली काफ़ी लोअर साइड में है। वी रियली नीड टू वर्क इन दिस एरिया। दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा यहाँ पर मेल लिटरेसी में सबसे नीचे है, सेकेंड लोवेस्ट है, और यहाँ पर लिटरेसी पाई गई है दैट इज 51%। ओवरऑल लिटरेसी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी 42% है, लेकिन मेल लिटरेसी 51% है। एंड थर्ड रैंक इज एक्वायर्ड बाय नारायणपुर। नारायणपुर, तो नारायणपुर में मेल लिटरेसी रिकॉर्ड की गई है दैट इज 57%। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोवेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली यदि हम बात करें मेल लिटरेसी के मामले में। लेकिन यहाँ पर आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली फीमेल लिटरेसी का ज़्यादा पूछा जाता है, तो फीमेल लिटरेसी हमें ज़रूर याद रखनी है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सो नाउ लिटरेसी रेट में हम डिस्कस करेंगे फीमेल लिटरेसी के बारे में, और यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो पहले शुरू करते हैं मैक्सिमम परफॉर्मिंग। मैक्सिमम कहाँ पर है, तो याद रहे वैसे ओवरऑल कैटेगरी में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल लिटरेसी जो है वो कहाँ पे है, दुर्ग में है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो वी सी दैट कि धमतरी यहाँ पे फीमेल लिटरेसी में टॉप रैंक करता है। वहाँ पे फीमेल लिटरेसी ओवरऑल लिटरेसी में धमतरी वाज हैविंग द सेकेंड रैंक, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि धमतरी इज हैविंग द फर्स्ट रैंक। धमतरी यहाँ पे फीमेल लिटरेसी में टॉप रैंक एक्वायर करता है, दैट इज रफली 79% फीमेल लिटरेसी। सेकेंड रैंक इज एक्वायर्ड बाय दुर्ग। दुर्ग यहाँ पे सेकेंड रैंक पे है, और दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया है फीमेल लिटरेसी दैट इज 70%, मतलब काफ़ी डिफरेंस है देखा जाए धमतरी और दुर्ग के बीच में। और थर्ड रैंक में है राजनांदगांव। राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव बेसिकली फीमेल लिटरेसी में थर्ड रैंक पे है, दैट इज मैनली 66%। तो कह सकते हैं धमतरी इज रियली वेरी गुड परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिनिमम। सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है, किस जिले में है, तो ऑब्वियस सी बात है बीजापुर यहाँ भी सबसे नीचे है। बीजापुर को यहाँ भी किसी ने रिप्लेस नहीं किया।
बीजापुर फीमेल लिटरेसी भी सबसे कम है, दैट इज मैनली 31%. लुक एट द एक्सट्रीमली लोअर साइड. द सेकेंड रैंक इज एक्वायर्ड बाई दंतेवाड़ा इटसेल्फ. दंतेवाड़ा यहाँ पे भी सेकेंड रैंक पे ही है, और दंतेवाड़ा की जो फीमेल लिटरेसी है दैट इज मैनली 32%, केवल 32% है. इसके अलावा यहाँ पे जब थर्ड रैंक की बात करें दैट इज बेसिकली नारायणपुर. तो नारायणपुर वहाँ भी सबसे लोअर साइड में है, नारायणपुर यहाँ भी सबसे लोअर साइड में है. तो नारायणपुर की फीमेल लिटरेसी कितनी है, दैट इज मैनली 39%. तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें वाकई बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है ना. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. हाँ, यदि याद रखिएगा, यदि पूछा जाए आप लोगों से उस समय जब हमारे छत्तीसगढ़ में लिटरेसी काउंट की जा रही थी, उस समय छत्तीसगढ़ की रैंकिंग ऑल ओवर स्टेट में क्या थी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ उस समय 2011 सेंसस जब किया जा रहा था उस समय यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ रैंक्ड 20th छत्तीसगढ़ रैंक्ड 20th इन लिटरेसी रेट इन इंडिया. उसमें जब 28 राज्य होते थे उसमें स्टेट्स में यदि हम देखें, ओनली अन स्टेट्स में यदि हम बात करें, राज्यों में बात करें तो वहाँ पे 20वीं रैंक थी. छत्तीसगढ़ के ठीक नीचे अगली रैंक थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड. तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश था, उसमें तेलंगाना का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश. बट सबसे नीचे कौन था, वो था बिहार. तो बिहार वाकई यहाँ पे काफ़ी नीचे परफॉर्मर है, काफ़ी लोअर परफॉर्मर है. दे रियली नीड टू वर्क इन दिस एरिया. Anyway, the next topic we discuss about this one and that is basically called, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो कौन से जिलों में सबसे अधिक है. आमतौर पे कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछाते हैं. थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना. नाउ लेट मी गेट दिस टॉपिक. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में हम देखें कि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, तो परसेंटेज में डिस्कस करेंगे. बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज नंबर्स याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है. तो एससी पॉपुलेशन में हम देखें ये भी 2011 सेंसस की डेटा के हिसाब से ही है, ये नए सेंसस का डेटा भी नहीं है, और नया सेंसस अभी आया ही नहीं है, तो आपको नए सेंसस में परेशान नहीं होना है. अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पुराने सेंसस के हिसाब से पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे एससी पॉपुलेशन में हम बात करें कितना परसेंटेज पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करता है, दैट इज रफली 12.82%, 12.82% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है. हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जातियां. नाउ यदि हम बात करें मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स कहां पे है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, तो ये आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वह है जांजगीर चंपा में. ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा भी गया है. तो ये कहाँ पे है, ये है जांजगीर चंपा में. यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट का सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है. वहीं पे यदि आप मिनिमम में जाओगे कि सबसे कम आबादी कहाँ पे है, तो मिनिमम पॉपुलेशन में आता है नाम नारायणपुर का. नारायणपुर में शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे कम है. तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हैं. हालांकि साउथ की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की आबादी यूजुअली ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वैसे ही थोड़ी कम मिलती है आपको, है ना. तो ये थोड़ा सा आप इसको भी याद रखेंगे. एक कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल कास्ट में वर्किंग एज पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है. तो देखिए देखा जाए तो 47.66% था वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो वर्किंग एज पॉपुलेशन के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, तो थोड़ा सा ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है. ओके, जस्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग एज पॉपुलेशन, हाउ अबाउट लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूल ट्राइब. शेड्यूल ट्राइब को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. बिकॉज शेड्यूल ट्राइब एससी पॉपुलेशन डिस्कस किया है, तो एसटी पॉपुलेशन डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एससी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा टॉप डिस्ट्रिक्ट्स तो हमने डिस्कस किया, लेकिन बहुत ज़्यादा और फैक्ट डिस्कस नहीं किए आते हैं. लेकिन एसटी पॉपुलेशन में कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो भी डिस्कस किए आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, है ना. चलिए, सो एसटी पॉपुलेशन की यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी पॉपुलेशन कितना है.
हालांकि एसटी कैटेगरी के बारे में एक स्पेशल डिस्कशन होगा, बिकॉज छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो काफ़ी एक लेंदी टॉपिक होगा जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तो वहाँ पे सारी चीज़ें जानना पड़ेगा, कौन सी ट्राइब्स हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी कौन सी सब ट्राइब्स हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पॉपुलेशन में परसेंटेज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना है, दैट इज़ रफली 30.8%। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग कह सकते हैं 31% के आसपास शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। 30.8 नहीं बल्कि 30.6% है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और डिस्कस किया जाता है, छत्तीसगढ़ का जो एसटी पॉपुलेशन है, सीजीएसटी पॉपुलेशन है, दैट इज 6.2% ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर में आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए 6.2% इंडिया का पॉपुलेशन है, याद रहे। लेकिन सबसे अधिक नंबर के यदि हम बात करें कि सबसे एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, नाउ एक और डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर डिस्कस आपसे एग्जाम में पूछा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब है वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है। तो डिस्कस किया था आप लोगों से, ट्राइब में जो सेक्स रेशियो है वो है 1020। इसको डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन ये डिस्कस किया कई बार क्या आता है कि जो शेड्यूल ट्राइब में सेक्स रेशियो है वो कौन से जिलों में सर्वाधिक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा आते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों नहीं, डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। कल हम इस डिस्कशन को फर्दर कंप्लीट करेंगे बिकॉज टाइम थोड़ी बढ़ चला है एंड आई हैव गॉट सम वर्क टुडे। सो हाउ अबाउट लेट्स वाइंड अप क्लास राइट नाउ। बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, एसटी पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में है, दैट इज 30.6%। ये डेटा आपको जरूर याद रखना है, दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और एसटी पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो कितना है, ये है 1020। तो 1020 सेक्स रेशियो है एसटी पॉपुलेशन में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव आप कह सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एसटी पॉपुलेशन में मैक्सिमम सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा आते हैं, इसलिए इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।